चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। वेलकम टू वीकली एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की, जहां हम आने वाले हफ्ते के मार्केट लेवल्स को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करते हैं यूडीटीएस और मेड के बेसिस पर। हफ्ते दर हफ्ते टास्क तैयारी अगले सप्ताह की आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देता है जो यूडीटीएस और मेड पर आधारित है, जिसे हम आईएफएमसी की जय वीरू की जोड़ी भी कहते हैं। अगर प्रेडिक्शंस इतनी सटीक हैं तो स्ट्रैटेजी सटीक क्यों नहीं होगी? फ्रेंड्स, सिर्फ आईएफएमसी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आप एक्यूरेटली और परफेक्टली 100% कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट पढ़ना और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना दो अलग अलग चीजें हैं। स्टॉक मार्केट की पढ़ाई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलती रहेगी, पर ट्रेडिंग एक प्रैक्टिस है जो फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी पर ही आधारित होती है। तो आइए देखते हैं इस बार का वीकली एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की हमारे सीनियर एनालिस्ट मिस्टर मनीष तनेजा जी के साथ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक हमने देखा मंडे को मार्केट ऊपर खुला और उसके बाद ऊपर ही बंद हुआ। उसके बाद मंडे के बाद हमारे पास ग्लोबल क्यूज जो हैं वो नेगेटिव आने शुरू हुए। सबसे पहले यूएस के जो डाटा हैं उन्होंने डिसअपॉइंट किया और उसके बाद इन्फ्लेशन की टेंशन बढ़ रही है ऑब्वियसली, और इसके साथ साथ गोल्ड जो है वो 7 मंथ के लोएस्ट पॉइंट पे आया और मार्केट के अंदर एक नेगेटिविटी क्रिएट होनी शुरू हुई। दोस्तों, जैसे मैंने लास्ट वीक भी बताया था कि होप्स वाला मामला अब खत्म हो चुका है। कोई चीजें, बहुत बड़ी चीजें मार्केट में अब आने वाली नहीं है। हाँ, एक फेडरल बजट आना है, यूएस का फेडरल बजट आना है नेक्स्ट वीक, उसके ऊपर हमारा मेन ध्यान रहेगा। लेकिन ओवरऑल मार्केट की चीजें जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं। हम लोग बजट से बाहर आ चुके हैं। बहुत सारे सेक्टर्स में उथल पुथल शुरू हो गई है, कुछ सेक्टर्स में रीशफलिंग शुरू हो गई है। जो बजट से पहले हमारा आईटी और फार्मा का जो सेक्टर था वो एक बुलिश सेक्टर बना हुआ था, और बजट के बाद हमने देखा फार्मा में कुछ हवा निकलनी शुरू हो गई और उसकी जगह ले ली है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और मेटल ने। हाँ दोस्तों, ये चेंजेस लगातार आते रहेंगे जैसे जैसे डाटा आएगा। और मैंने आपको बोला अब हम और बाकी मार्केट्स, चाहे वो इंडियन मार्केट हो चाहे वो बाहर के मार्केट हो, अब चलेगा डाटा के ऊपर। अब डिपेंड ये करता है कि एक्चुअल डाटा जो आएंगे, इकोनॉमिक डाटा, वो कैसे होंगे। लास्ट वीक यूएस के डाटाज बहुत ओवरवेलमिंग नहीं थे, चाहे वो जॉब क्लेम्स के हों और चाहे वो बढ़ती हुई बॉन्ड यील्ड के। हाँ दोस्तों, जो बॉन्ड यील्ड लगातार बढ़ रही है उसकी तरफ भी एक अच्छा ध्यान सबका गया है और उसने मार्केट के अंदर एक नेगेटिविटी का माहौल पैदा किया है। ओवरऑल मार्केट मंडे को बढ़ा और उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक लगातार मार्केट नीचे आया और एट लास्ट हमारे जो सपोर्ट लेवल्स थे, जो हमारे 2 मेजर सपोर्ट लेवल्स थे डेली और वीकली के, उसके भी नीचे आके मार्केट बंद हो गया। अब सेक्टर की बात चली है तो एक खुशखबरी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के अंदर आईएफएमसी ने सेक्टर एनालिसिस भी ऐड कर दिया है। ये मैंने आपको लास्ट वीक भी बोला था कि मैंने रिक्वेस्ट कर दिया है हमारी आईटी टीम को कि इसके अंदर सेक्टोरल एनालिसिस भी होना चाहिए, क्योंकि बजट से पहले कुछ और सेक्टर्स चल रहे थे, लेकिन बजट के बाद जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना बजट पेश किया उसके अंदर जो जो बातें आई उसकी वजह से अब सेक्टर के अंदर रीशफलिंग शुरू हो गई है। और फार्मा में कुछ जो स्टॉक्स हैं या फार्मा सेक्टर जो है वो अब बजट के बाद मैंने देखा है कुछ हल्का होना शुरू हुआ है और उसकी जगह ले ली है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और मेटल ने। तो दोस्तों, यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के अंदर हमने सेक्टोरल एनालिसिस को ऐड कर दिया है। चलिए मैं इसकी एक छोटी सी ग्लिम्स आपको जल्दी से दिखाता हूं। दोस्तों, ये हमारा यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर, यहां पर सेक्टोरल एनालिसिस हमने ऐड किया है। आप इसको क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करने के बाद हमारा यहां पर सेक्टर अप, डाउन और नो डायरेक्शन, यहां पर हमको सेक्टर मिल गया निफ्टी आईटी
निफ्टी आईटी में यहां पर ये दिख रहा है 2, 0 और 1, यानी कि 2 स्टॉक्स वो हैं जो यूडीटीएस के तीनों पैरामीटर्स के ऊपर बुलिश हैं। कोई भी आईटी का स्टॉक ऐसा नहीं है जो यूडीटीएस के पैरामीटर के ऊपर बेरिश हो, और 7 स्टॉक्स ऐसे हैं जो हम इनको ना तो बुलिश मान रहे हैं और ना बेरिश मान रहे हैं, क्योंकि इनके तीनों ट्रेंड मैच नहीं करते। तो मोटा माटी अगर मैं देखूं तो आईटी के अंदर अगर 2 बुलिश और 1 भी बेरिश नहीं है तो हम इस सेक्टर को पॉजिटिव सेक्टर बोलेंगे। इसके बाद अगर मैं अगला सेक्टर लूं निफ्टी ऑटो में कोई भी स्टॉक बुलिश नहीं है, कोई भी बेरिश नहीं है, तो मैं अभी इस सेक्टर को कुछ भी वेटेज देने नहीं जा रहा हूं यूडीटीएस के हिसाब से। अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूं, निफ्टी बैंक के अंदर आप देख रहे हैं 3 स्टॉक पॉजिटिव हो चुके हैं और कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो ये एक अच्छा डायरेक्शन है निफ्टी बैंक, यानी कि बैंकिंग जो सेक्टर है उसके ऊपर एक अच्छा रुझान बना हुआ है। इसके बाद अगर मैं बात करूं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की, इसमें 4 स्टॉक पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, तो मोटा माटी ये भी एक पॉजिटिव सेक्टर में चल रहा है। और अगर मैं और आगे बढ़ूं निफ्टी एफएमसीजी के अंदर 2 पॉजिटिव हैं, 2 नेगेटिव हैं। दोस्तों बजट से पहले आपने देखा होगा एफएमसीजी के स्टॉक्स बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, और बजट के बाद अब इसके अंदर अगर आपने देखे कुछ स्टॉक्स जैसे ब्रिटानिया और नेस्ले, यहां पर ये दिखा रहा है कि 2 बुलिश स्टॉक्स हैं जुबिलेंट फूड और मैरिको, और 2 नेगेटिव जो स्टॉक्स हैं ब्रिटानिया और नेस्ले। आप ये देखें कि धीरे धीरे अब इनके अंदर कुछ लोगों का रुझान कम हुआ है, तो एफएमसीजी को हम बजट के बाद मैं कम रेटिंग को इस सेक्टर को दूंगा। तो इस तरह से ये हमने तैयार किया है। आप मंडे को मार्केट में देखेंगे, आप इसको खोल के देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और मोटा माटी जो हमने इससे एनालिसिस निकाला कि फार्मा जो है वो बजट से पहले एक अच्छा सेक्टर बना हुआ था, तो उसमें लोगों का कुछ रुझान कम हुआ है, उसकी जगह बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और मेटल ने लिया है। तो आपको बहुत बढ़िया आपको एनालिसिस इसमें देखने को मिलेगा। आप लोग मंडे को इसको जरूर चेक करेंगे। तो दोस्तों निफ्टी फ्राइडे को बंद हुआ 14,980, करीब 250 पॉइंट गिर के मार्केट बंद हुआ। और क्रूड की बात करूं तो 4310, 100 पॉइंट डाउन होके बंद हुआ। अगर लास्ट वीक की प्रेडिक्शन जो थी हमारी वो डेली, वीकली और मंथली तीनों के ऊपर हम बुलिश थे। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर और लास्ट वीक को देखने की कोशिश करते हैं चार्ट पर। दोस्तों ये है लास्ट वीक का चार्ट, ये मैंने लगा दिया है डेली चार्ट। ये हमारी फ्राइडे की कैंडल है, ये थर्सडे की कैंडल है, ये वेडनेसडे की कैंडल है, ये ट्यूसडे और ये मंडे। आपने देखा मंडे को मार्केट ऊपर खुला, ऊपर गया, ट्यूसडे को ऊपर खुला, और यहां पर हमारे पास जो यूएस के कुछ नेगेटिव न्यूज हैं वो आनी शुरू हुई, चाहे वो राइजिंग बॉन्ड यील्ड के नंबर हो और चाहे वो जॉबलेस क्लेम के। हाँ दोस्तों, यूएस से जो कुछ नेगेटिविटी आनी शुरू हुई ट्यूसडे को, वो लगातार फ्राइडे तक नहीं थमी, और फ्राइडे को एट लास्ट हमारे जो 2 लेवल्स थे 15,073 और 15,040, उसके नीचे आके मार्केट बंद हो गया। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर एक गिरावट शुरू हुई है, लेकिन हाँ अभी मंथली लेवल हमारा बहुत दूर है, 13,062, करीब करीब 2,000 पॉइंट का डिफरेंस है। तो मैंने अपने जितने भी लर्नर्स हैं, मेरे जितने भी हमारे साथ सब्सक्राइबर्स व्यूअर जुड़े हुए हैं, मेरा क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि 15,040 के नीचे आप अगर कोई शॉर्ट टर्म या पोजिशनल ट्रेडर है तो उसको पोजीशन होल्ड नहीं करनी है। तो अल्टीमेटली इन दोनों लेवल्स के नीचे आके मार्केट बंद हुआ। आगे देखेंगे कि नेक्स्ट वीक क्या होगा क्या, और उसके वो हम बात करेंगे अभी कंक्लूजन में। घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने विद IFMC Institute of Financial Market Courses. Join IFMC online programs to invest and trade successfully in stock market. Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. तो कंक्लूजन पे जाने से पहले सबसे पहले हम व्यू बनाते हैं न्यूज एनालिसिस से।
अगर मैं प्रिवेलिंग सेंटीमेंट की बात करूं, प्रिवेलिंग सेंटीमेंट हमारे पॉजिटिव चल रहे थे जो पहले से चले आ रहे हैं। अगर मैं करंट इस वीक की बात करूं तो पॉजिटिव में अगर मैं डोमेस्टिक लेवल पे देखूं तो इंडिया चाइना डिसएंगेजमेंट एट पैंगोंग लेक के ऊपर इंडिया और चाइना ने डिसएंगेजमेंट शुरू किया है, एक पॉजिटिव खबर है। इसके साथ साथ इंडिया ने कुछ उनके नए इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स उनको भी क्लियर करना शुरू किया है चाइना के। इसके बाद कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है नई पीएलआई स्कीम फॉर टेलीकॉम सेक्टर। हाँ दोस्तों, ये टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर है। इंडिया को टेलीकॉम हब बनाने की कोशिश की जा रही है और प्रोग्रेस टुवर्ड्स स्टिमुलस जो हम लगातार वेट कर रहे हैं, जो यूएस में स्टिमुलस आना है। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो डोमेस्टिक लेवल पे फार्मर प्रोटेस्ट और इसके साथ साथ इन्फ्लेशन जो है वो एक हमको तंग कर सकता है आने वाले दिनों में। और अगर हम ग्लोबली बात करें तो यूरोप हमको तंग कर रहा है कोरोना के केसेस में। इसके अलावा अंडरवेलमिंग यूएस डाटा और जो जॉब क्लेम के नंबर्स आए हैं यूएस के बहुत अच्छे नहीं आए हैं। इसके साथ साथ राइजिंग बॉन्ड यील्ड, तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मार्केट के अंदर जिन्होंने लास्ट में करीब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को मार्केट को एक रिवर्स डायरेक्शन देना शुरू किया। तो ओवरऑल अगर मैं सेंटिमेंट्स की बात करूं तो सेंटिमेंट्स, करंट सेंटिमेंट्स हमारे नेगेटिव हैं। इसके साथ साथ हम कुछ और इवेंट्स भी देख लेते हैं जो नेक्स्ट वीक होने वाले हैं, जहां हमारी निगाह रहेगी। मंडे को ग्लोबली कुछ नहीं है। ट्यूसडे को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के नंबर आने हैं यूएस में। वेडनेसडे को न्यू होम सेल्स के नंबर आएंगे यूएस में। जीडीपी के नंबर आएंगे, कोर ड्यूरेबल गुड्स के नंबर आएंगे, पेंडिंग होम सेल्स के नंबर आएंगे और फ्राइडे को फेडरल बजट। अगला हफ्ता यूएस के नजरिए से एक बड़ा इवेंट वीक होगा। तो बहुत शायद जो मैंने आपको पहले भी बोला है, जो हमारे को मार्केट के लेवल्स दिखा रहे हैं, जो हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खींचे हुए हैं, जो बीच में कितना वास्ट डिफरेंस बना हुआ है, ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ी चीज मार्केट में आने वाली है। तो दोस्तों, फेडरल बजट फ्राइडे को है, तो अगला वीक बहुत संभल के करें। ओवरऑल जो यूएस के जो डाटाज हैं वो थोड़े से खराब होने शुरू हुए हैं, तो कुछ भी हो सकता है, बहुत सतर्कता के साथ काम करेंगे। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो हमारे पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को कुछ नहीं है। फिर जीडीपी नंबर्स और फिस्कल डेफिसिट के नंबर आएंगे फ्राइडे को। तो अगला वीक एक अच्छा इवेंट वाला वीक है और अगर ये डाटाज अच्छे हुए तो हम वापस ऊपर की तरफ चलेंगे। और लेकिन अगर ये डाटा के ऊपर आप बिल्कुल ध्यान से देखें, इन डाटाज के बारे में, इन डाटाज के नंबर को जरूर फॉलो करें और उसी से मार्केट का रुख तय होगा। तो चलिए अब चलते हैं सीधा यूनिटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के पास और टेक्निकली जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का रुख कैसा है। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रेटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। दोस्तों, हम आ गए यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर। सबसे पहले हम मीटर में देख रहे हैं, तो ये जो हमारी सुई है ये थोड़ी सी बुलिश की तरफ झुकी हुई है, तो इससे हमको बड़ा क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि मंथली तो अप है, लेकिन हाँ वीकली और डेली डाउन हो सकता है। अभी इसको हम चेक कर लेंगे, लेकिन ओवरऑल मार्केट हल्की सी बुलिश की तरफ झुकी हुई है। दोस्तों, यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर का मुझे सबसे बढ़िया पॉइंट ये लगता है कि ये मार्केट में आपको लोगों से आगे रखता है। जब लोगों को कोई चीज समझ में आती है, जब तक हम उसको बहुत पहले ले चुके होते हैं। तो ओवरऑल आज हमने देखा बहुत दिनों से जो हमारी कांटा था वो यहां पर था, इस रेंज में था। आज ये बहुत दिनों के बाद हमारा
ऑलमोस्ट न्यूट्रल जोन में आने को हुआ है। तो लेट्स सी नेक्स्ट वीक में क्या होता है, बड़े इवेंट्स हैं नेक्स्ट वीक में, तो चलिए फटाफट नोट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। इसके अलावा मैं आपको सेक्टोरल एनालिसिस के बारे में बता चुका हूं, हमने नया लॉन्च कर दिया है, आप लोग मंडे को इसको जरूर देखें। डेली के ऊपर डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 15,074 और वीकली के ऊपर भी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 15,270 और मंथली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 13,062। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं मंथली अप है, लेकिन वीकली और डेली यानी कि जो शॉर्ट ट्रेंड हैं वो डाउनवर्ड है, लेकिन मेजर ट्रेंड अपवर्ड है। तो अभी मैं इसको पॉजिटिव का ही एक रुख दूंगा। अब हम चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी पे। डेली के ऊपर डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 36,371, वीकली के ऊपर भी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 36,501 और मंथली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 29,844। तो चलिए दोस्तों सीधा चलते हैं अब कंक्लूजन पर, और कंक्लूजन के लिए हमको चाहिए चार्ट। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं हमारे डेली चार्ट के ऊपर। मैंने यहां पर लेवल्स मार्क कर दिए हैं। हमारा मंथली लेवल है 13,062, हमारा जो वीकली रेजिस्टेंस है वो है 15,255 ये वाला, और जो हमारा डेली रेजिस्टेंस है वो है हमारा 15,077 ये वाला, और हम बंद हुए हैं यहां पर, यानी कि हम बंद हुए हैं 14,980 इस पॉइंट के ऊपर 14,980। अब 14,980 के ऊपर हम बंद हुए हैं, हमारे ऊपर दो रेजिस्टेंस आ रहे हैं 15,077 का और 15,255 का। अब सबसे पहले हमारे पास व्यू क्या है, जब हम न्यूज एनालिसिस के थ्रू अगर व्यू देखते हैं तो वो हमारा नेगेटिव आ रहा है, और अगर हम टेक्निकली देखें तो वो हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो ऐसे में क्या करेंगे, तो ऐसे में हम टेक्निकल को वेटेज ज्यादा देंगे, क्योंकि न्यूज तो और भी आनी है, और न्यूज मंडे को भी आनी है, ट्यूसडे को भी आनी है, थर्सडे को भी आनी है, फ्राइडे को भी आनी है। हो सकता है न्यूज और खराब हो और या न्यूज बेटर हो, लेकिन जो अभी हमें टेक्निकल जो इशारा कर रहा है वो पॉजिटिव की तरफ कर रहा है। तो ये तो बहुत पक्की बात है कि मुझे हर हालत में बाइंग की तरफ ही ध्यान रखना है। लेकिन अब वो बाइंग मुझे कब करनी है, पहली चीज जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उसको तो किसी हालत में बाइंग नहीं करनी, क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 15,071, और जो हमारा पोजिशनल ट्रेडर है उसको भी कोई बाइंग नहीं करनी, क्योंकि वो दोनों ही रेजिस्टेंस के नीचे है मार्केट। तो किसी हालत में बाइंग तो नहीं बनती। हाँ, बाइंग इसके लिए बन सकती है 13,062 के लिए, जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर है। अगर ये अपॉर्चुनिटी इसको कहीं मिलती है, अगर मार्केट कहीं जोर से नीचे आती है और कहीं रिवर्स मार्केट में देखने को मिले, यानी कि रिवर्स का मतलब डेली के ऊपर यूडीटीएस के हिसाब से अगर पैरामीटर्स पॉजिटिव होते हैं तो केवल और केवल लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर ही मार्केट में एंटर कर सकता है। किसी हालत में शॉर्ट टर्म ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर को बाइंग इन लेवल्स के नीचे नहीं करनी है। 15,077 और एटलीस्ट 15,077 के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। और अगर कहीं 15,077 के ऊपर मार्केट चलती है और जो करंट पैरामीटर्स हैं वो बुलिश बनते हैं तो ही आपको बाइंग करनी है। तो बहुत संभल के चलें, क्योंकि बहुत इनडिसाइसिव सा माहौल होएगा। आपने देखा हमारा न्यूज एनालिसिस वीक बोल रहा है, टेक्निकल पॉजिटिव बोल रहा है। तो ऐसे में मार्केट जब बहुत ज्यादा परेशान होती है जब कोई बड़े इवेंट्स होते हैं। तो और अगले हफ्ते हमारे पास वाकई में कुछ बड़े इवेंट फिर से हैं, जिसमें यूएस का फेडरल बजट, हमारा फ्राइडे को डोमेस्टिक में जीडीपी के आंकड़े, और बहुत कुछ निर्भर करेगा यूएस के डाटा के ऊपर। अगर यूएस का डाटा खराब होना शुरू हुआ
तो यकीन मानिए मार्केट इन लेवल्स पर नहीं रुक सकती। हो सकता है वो वापस 13,062 की तरफ जाने की कोशिश करेगी, जैसे कि हमने बजट से पहले देखा था। तो चलिए इसको मैं फटाफट कंक्लूड कर देता हूं अब कि अगर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनको 15,077 के ऊपर एंटर कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडर्स जो हैं वो 15,255 के ऊपर ही एंटर करें, और लॉन्ग पोजिशनल तो मैं आपको बता ही चुका हूं, उनके लिए तो बहुत खुला मैदान है, आप कभी भी एंटर कर सकते हैं। और हाँ, अगर कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है, कहीं मार्केट में एक जोर से गिरावट आती है और एक यू रैली आपको कहीं देखने को मिलती है, तो फौरन वहां पर अपनी और इन्वेस्टमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम आप लोगों को नेक्स्ट वीक के लिए बिल्कुल फुली प्रिपेयर कर दें, जिससे आप कोई भी मार्केट के बड़े रिस्क से नेक्स्ट वीक में बच पाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।